मेरी बात आयला, मेरी बात तो जिंदगी जिसको जूते के नोक पे रखा था उसे सर का ताज कैसे बना लूं मैं? किसी औरत के पास उसी वक्त जाता है जब औरत उसे शह देती है। अब चाहे मुझे सर का ताज बना के अपने सरों पे मत सजाएं। भूल गए तुम इसका माजी? आपके बेटे को किसी और की शह है। पी जान की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपकी नफरत को बार बार बर्दाश्त कर सके। आपको खुदा का वास्ता है। तुम झूठ बोल रही हो और तुम जानती हो कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। आयला अब मेरी बीवी है, उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूँ। फ़ारूक साहब भी अपने बेटे की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और जब वहाँ पर एहतशाम आयला से अपनी मोहब्बत का एक बार फिर इजहार करता है और उसे थप्पड़ दे मारती है तो फ़ारूक साहब को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं होती। वो पूरे हॉस्पिटल के सामने ही आयला को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ओन भी आ जाता है और ओन अपने चचा को अच्छी ऐसी बातें सुनाता है, जिस पर उसके चचा कहते हैं कि एक लड़का तब तक कदम नहीं उठाता जब तक उसे एक लड़की की तरफ से शय ना मिले। यकीनन ये उसे कहती है, इसीलिए एहतशाम के सर से इसका भूत उतर नहीं रहा। जिस पर ओन कहता है कि आपके बेटे को किसी और की शय है जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आयला मेरी बीवी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मेरे घर की इज्जत है। आइंदा अगर किसी ने भी मेरी बीवी का नाम लिया तो मैं बिल्कुल भी आराम से पेश नहीं आऊँगा। आयला जब ओन के मुँह से अपने बारे में ये सब सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे ये बात तो मालूम है कि ओन उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन जिस तरह से उसके चचा के सामने वो उसे डिफेंड करता है वो तो जैसे बस खामोशी होकर रह जाती है। लेकिन